नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। शख्सियत में आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी पहचान का मोहताज नहीं। उन्हें हॉकी का जादूगर माना जाता है, जिसने हॉकी के माध्यम से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज कर दिया। जी हाँ, हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आजादी से पहले न केवल तिरंगा हिंदुस्तान में लहराया बल्कि जर्मनी में भी लहराया। तो आइए शुरू करते हैं शख्सियत का ये सुहाना सफर। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। आज हॉकी का हर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की तरह खेलना चाहता है। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे भारतीय थे जिनका हिटलर भी बहुत बड़ा मुरीद था। हिटलर बहुत बड़े फैन थे मेजर ध्यानचंद के। हिटलर ने जर्मनी में सिटीजनशिप भी मेजर ध्यानचंद को ऑफर की थी और यहाँ तक कि जर्मनी की टीम से खेलने का प्रस्ताव भी मेजर ध्यानचंद को दिया गया था। मनचाहे पैसे देने की बात कही गई थी, सेना में मनचाहा पद देने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलते हैं। भारत में जब हम हॉकी की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले जो छवि उभरती है वो है मेजर ध्यानचंद की। एक ऐसा नाम जिसने भारतीयों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी सम्मान दिलाया। मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार हॉकी स्टिक अपने हाथ में थामी थी। जब वो महज 16 साल के थे तभी वो आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए और जल्द ही उन्हें हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन मिलने लगा। कहते हैं जिस इंसान के अंदर देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है वो एक न एक दिन ऊंचाइयों को जरूर छूता है। ध्यानचंद की लगन की बदौलत ही उनके हाथ में जादू की स्टिक ऐसी चमकी जिसने भी इस करिश्माई खिलाड़ी को देखा इनका दीवाना हो गया। इंडिया स्कोर। आर्मी से जुड़े रहने की वजह से ध्यानचंद को मेजर ध्यानचंद के नाम से पहचान मिलने लगी। साल 1922 से लेकर 1926 के बीच मेजर ध्यानचंद केवल पंजाब रेजिमेंट और आर्मी हॉकी टूर्नामेंट में ही खेलते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा दिन वो आया जब उनका नाम न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली आर्मी हॉकी टीम में शामिल हो गया। जब भारतीय हॉकी टीम विदेशी धरती पर जा रही थी तब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारतीय टीम 1 या 2 मैच ही जीत पाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ध्यानचंद के जादुई खेल की वजह से भारतीय आर्मी हॉकी टीम 1 मैच हारने और 18 हॉकी मैच जीत दर्ज करने के बाद भारत लौटी। इंडिया स्कोर अगेन। भारत वापसी के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक का पद दे दिया गया। इंडियन हॉकी फेडरेशन के गठन के बाद इसके सदस्यों ने पूरी कोशिश की कि साल 1928 में एम्स्टर्डम में होने वाले ओलंपिक खेलों में अच्छे खिलाड़ियों के दल को भेजा जाए। इसलिए साल 1925 में उन्होंने एक इंटर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत की, जिनमें 5 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। ध्यानचंद भी आर्मी हॉकी टीम की ओर से संयुक्त प्रांत की टीम में चुने गए। मेजर ध्यानचंद सिंह पहली बार वो आर्मी से बाहर किसी हॉकी मैच का हिस्सा बन रहे थे। यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने लगभग हर मैच में अपनी जबरदस्त हॉकी खेलकर सबसे ज्यादा गोल किए।
और उस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का खिताब भी जीता। यहीं से शुरू हुआ ध्यानचंद के हॉकी के जादूगर बनने का सफर और वो कहानी जिसने उन्हें दुनिया से सबसे बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। अपने बेजोड़ और अद्भुत खेल की वजह से उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक खेलों, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928, लॉस एंजेलिस 1932, बर्लिन ओलंपिक 1936 में टीम को 3 स्वर्ण पदक दिलाए। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में 101 गोल और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 300 गोल दागकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। इंडिया स्कोर। एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक मैच में 28 गोल किए, जिनमें से 11 गोल अकेले ध्यानचंद ने ही किए थे। हॉकी जगत में सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ध्यानचंद ने 42 साल की एज तक हॉकी खेलने के बाद साल 1948 में हॉकी से संन्यास ले लिया। मेजर ध्यानचंद सिंह को साल 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए साल 1989 में मेजर ध्यानचंद का देहांत हो गया, लेकिन देश इस हॉकी के जादूगर को कभी भूल नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। दोस्तों, शख्सियत के इस सफर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि कैसे मेजर ध्यानचंद अपनी नाइट ड्रेस में तिरंगे को छिपाकर जर्मनी ले गए थे। बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है शख्सियत के सुहाने सफर में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद एक ऐसे भारतीय थे, एक अकेले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आज़ादी से पहले भारत का तिरंगा न सिर्फ हिंदुस्तान में लहराया बल्कि जर्मनी में भी लहराया। ब्रिटिश शासन होने की वजह से हम तिरंगे को अपने साथ नहीं रख सकते थे और यही कारण था कि मेजर ध्यानचंद ने अपनी नाइट ड्रेस में तिरंगे को छिपाकर जर्मनी ले गए, जहां उस तिरंगे को उन्होंने फहराया। ऐसा करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डालने की धमकी भी दी थी, लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि हिटलर मेजर ध्यानचंद के बहुत बड़े मुरीद थे। भारत को आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को मिली, लेकिन इसी तारीख को 11 साल पहले साल 1936 में भारतीय हॉकी क्रिकेट टीम ने ऐसा इतिहास रचा जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। उन सभी लोगों में से एक था तानाशाह हिटलर। हिटलर भारतीय सेना के एक मामूली से सिपाही के सामने झुक गया।
एक तरफ थे ध्यानचंद, जो तब तक हॉकी में अपना लोहा दुनिया में मनवा चुके थे, और दूसरी तरफ था हिटलर, जो कि अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। ध्यानचंद ने अपनी जादू स्टिक से हिटलर को शिकस्त दे दी। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे हर भारतीय बड़े ही गर्व से पलटता है। Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. बर्लिन ओलंपिक साल 1936। बर्लिन ओलंपिक में भारत का मुकाबला जर्मनी की टीम से होना था। टीम अब तक अच्छा प्रदर्शन करती आ रही थी, लेकिन टीम जर्मनी से टक्कर लेने का दम दिखाने में थोड़ा पीछे थी। तभी टीम के कोच पंकज शुक्ला ड्रेसिंग रूम में आए। उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा था, जिसमें बीच में चरखा हुआ करता था। सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए और झंडे के सामने वंदे मातरम गाया। जर्मनी को जर्मनी में हराना आसान नहीं था। खेल शुरू हुआ और हाफ टाइम तक टीम को 1-0 से बढ़त मिली हुई थी। हाफ टाइम के बाद जर्मनी ने भारतीय खिलाड़ियों को परेशानी में डाल दिया। उन्होंने ग्राउंड को बुरी तरह से पानी से गीला कर दिया ताकि भारतीय खिलाड़ियों की रफ्तार थम जाए। जैसे ही ये बात भारतीय टीम के कप्तान ध्यानचंद को पता चली, उन्होंने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव ही जर्मनी टीम से भिड़ गए। मैच खत्म हुआ। नतीजा था भारत 8 और जर्मनी 1। The final result was India 8, Germany 1. भारतीय टीम ने जर्मनी को रौंद कर रख दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडरडॉग्स टीम इतनी बड़ी स्टार टीम को मात दे सकती है। हिटलर से भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो मैदान छोड़कर चला गया। साल 1936 में जो जीत जर्मनी में भारत को मिली, उसके नायक थे मेजर ध्यानचंद। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो टीम के कप्तान थे, बल्कि इसलिए कि वो टीम के जादूगर भी थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी अपना दम जर्मनी में दिखा चुके थे। हिटलर को भी पता चल चुका था कि भारतीय टीम किसके दम पर यह मैच जीती है। उसने तुरंत ही मेजर ध्यानचंद को बुलावा भेजा। जब ये बात ध्यानचंद को पता चली तो पहले उनके होश उड़ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। जब हिटलर के सामने मेजर ध्यानचंद पहुंचे तो हिटलर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, हिटलर क्या करते हो? मेजर, मैं सेना में हूँ। हिटलर, सेना में क्या करते हो? मेजर, मैं लॉन्स नायक हूँ। हिटलर, जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। मेजर, भारत मेरा वतन है और मैं वहीं ठीक हूँ। जैसे ही ये बात हिटलर ने सुनी, वो हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की सेना का एक सिपाही, शानदार हॉकी प्लेयर, देशभक्त, वो मेजर ध्यानचंद को बस देखता ही रह गया। ये वो दौर था जब भारतीय टीम दुनिया भर में जीत दर्ज कर अपने देश का नाम रोशन कर रही थी। The final result was India 8, Germany 1. वहीं अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होने के लिए देश में चल रहा था। भारतीय खिलाड़ियों के इस साहस ने देश में ऐसी चिंगारी जलाकर रखी हुई थी, जिससे देश की आवाम बस ध्यानचंद को अपना हीरो मानने लगी थी। और हो भी क्यों ना, देश का झंडा हाथ में थामे एक शख्स पूरी दुनिया में अपने और उससे पहले अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज।
दोस्तों, शख्सियत के इस सफर में फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे आखिरी सालों में बिताया मेजर ध्यानचंद ने अपना जीवन। बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का आखिरी वक्त काफी बुरी तरह से बीता। उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में जर्मनी और अमेरिका से उन्हें कोच के पद के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव आया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि अगर वो उन्हें हॉकी सिखाएंगे तो भारत फिर से कभी चैंपियन हॉकी में नहीं बन पाएगा। भारतीय सेना ने उनकी मदद की। भारत सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया, जिसकी शायद उन्हें भी उम्मीदें थीं। लेकिन ऐसे में भारतीय सेना आगे बढ़कर आई और उनकी मदद की। मेजर ध्यानचंद भारत के लिए सिर्फ हॉकी प्लेयर ही नहीं, बल्कि हॉकी के साथ जादू दिखाने वाले एक जादूगर थे। दरअसल ध्यानचंद की हॉकी उनके खेल के साथ साथ उनके लिए कुछ ऐसे किस्सों के लिए मशहूर थी जिसने उन्हें मैजिक मैन बना दिया। हॉकी स्टिक से उनका प्यार ही उनके जीवन की सफलता बन गया। मेजर ध्यानचंद की स्टिक से गेंद इस कदर चिपकी रहती थी कि उनके विरोधी खिलाड़ी को अक्सर शक होता था कि वो जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की बात सामने आई, जिसके बाद उनकी स्टिक तोड़कर जांच की गई, लेकिन आखिर में कुछ हाथ नहीं लगा। जापान में उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगने की बात सामने आई। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं, बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था। ब्रैडमैन को जब ये पता चला ध्यानचंद ने तब तक 48 मैच में कुल 201 गोल दागे हैं, तो उनकी टिप्पणी थी, ये किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या फिर बल्लेबाज ने। कहते हैं ध्यानचंद की हॉकी प्रैक्टिस सबसे अलग होती थी। वो फील्ड पर खिलाड़ियों के साथ मैच नहीं खेलते थे, बल्कि स्टिक और गेंद को लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रैक्टिस करते थे। लगभग 3 किलोमीटर तक उनकी हॉकी स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी। लंदन ओलंपिक 2012 के दौरान एक मेट्रो स्टेशन का नाम ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। लंदन ओलंपिक के दौरान ओलंपिक के पूर्व और वर्तमान सितारों के सम्मान में 358 मेट्रो स्टेशन के नाम रखे गए थे। लंदन में कुल 361 मेट्रो स्टेशन हैं। 1936 में ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने इस हार के बारे में अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया था कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। दारा सेमीफाइनल मैच तक बर्लिन पहुंच पाए। भारत ने जब साल 1936 में जर्मनी को हराया, इसमें से 3 गोल ध्यानचंद ने किए। तब एक अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा था, बर्लिन लंबे समय तक भारतीय टीम को याद रखेगा। भारतीय टीम इस तरह हॉकी खेली मानो वो स्केटिंग रिंग पर दौड़ रहे हों। उनके स्टिक वर्क ने जर्मन टीम को अभिभूत कर दिया। ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म निर्माता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदन लाल सहगल को ले आए। हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा, उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है,
मुझे ताज्जुब है कि अभी तक कोई गोल कैसे नहीं हो पाया। जब ये बात रूप सिंह को पता चली तब उन्होंने सहगल से पूछा, क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने आप हमें सुनाएंगे? सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी दी। मेजर ध्यानचंद के करीबी दोस्त और उनके खिलाड़ी साथी उन्हें चंद कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ था अंधेरी रात में रोशनी बिखेरने वाला चांद। कहते हैं ध्यानचंद चांद की रोशनी में भी हॉकी स्टिक लेकर प्रैक्टिस किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्तों ने उनका नाम ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद रख दिया। साल 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। आज भारतीय हॉकी टीम चाहे जितने भी संघर्षों से गुजर रही हो, लेकिन हॉकी में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए मेजर ध्यानचंद का जीवन और खेल दोनों ही एक मिसाल हैं। भारतीय इतिहास हमेशा से ही अपने पन्नों पर उन महान नायकों की कहानियों को समेटे हुए है, जिनमें से एक है मेजर ध्यानचंद की कहानियां, जिन्होंने अपने मेहनत से उस मुकाम को हासिल कर लिया जो न केवल सम्मान का पात्र है बल्कि हजारों खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का विषय भी। आज हर खिलाड़ी उस मुकाम को पाना चाहता है जिसे मेजर ध्यानचंद ने पाया। आज हर खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की तरह बनना चाहता है। भारत के इस शान हिंदुस्तान को हमारा सलाम, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम में कितना दम है। और इसी के साथ शख्सियत के इस सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।